सुरक्षा, अंधभक्तों से कोई मतलब नहीं है, इस पर कोई बात नहीं करेंगे। और खाली बोल दोगे ना तो बोलेंगे शौचालय बनाया है, तो 2014 से अब तक ये शौचालय में ही पड़े हैं और नरेंद्र मोदी विद्यालय की बात नहीं करते हैं और शौचालय की बात करते हैं। अंधभक्त अपने बच्चों को शौचालय में पढ़ने भेजते हैं। फिर भी 19 में आ गए भाई। 19 में क्यों आए पूछिए ना, क्यों आए आप ही बताओ ना। लाओ मैं आप ही बताओ। मैं फर्स्ट टाइम वोटरों से कहना चाहता हूँ कि आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम नहीं मिल सकता, क्यों मिलेगा? जो बोल रहे हैं फिर मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों से कहना चाहूंगा कि आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम नहीं मिल सकता। जो आदमी अपने सेना को मरवा के उसके नाम पे वोट मांगे, ऐसे उसके समर्थक बेशर्म समर्थक क्या कहें? ये इस बात को इस सत्यपाल मलिक को आप झूठा मानते हैं? पूछना पड़ेगा। वो उन्होंने कहा है ना कि हमारी गलती से सेना शहीद हुए। ना सत्यपाल मलिक ने कहा है, ये मैं नहीं कहा। आप पत्रकार हैं, कौन कहा है बताइए? नहीं आप पत्रकार हैं। सत्यपाल मलिक बार बार कह रहे हैं ये बात, क्यों कह रहे हैं? उनसे आप जाके पूछिए। आदमी कह रहे हैं चार राज्यों के राज्यपाल बीजेपी ने बनाया है, हमने नहीं बनाया, तो वो कह रहे हैं, तो वो झूठ कह रहे हैं क्या? पूछिए इनसे। 4 स्टेट में मोदी आ रहे हैं कि नहीं? अरे आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। लीजिए अब पैदल आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। पूछिए कि 8,500 करोड़ का प्लेन कहाँ गया जो पैदल आ रहे हैं? मतलब जनता ने प्लेन छीन लिया है और मोदी जी अब जा रहे हैं पैदल आएंगे। ये खुद कहे हैं उन्होंने, ये खुद कहा है पैदल जा रहे हैं। पूछिए 5 किलो कह रहे राशन भी मिल रहा है कि नहीं? फ्री में राशन। तो फ्री में राशन कौन खाता है जब चारों तरफ से बर्बाद हो जाता है? तो ये अंधभक्त बर्बादी है, बर्बादी नहीं दिखती, ये अंधभक्ति है भाई, इसकी दवाई नहीं बिकती। तो बिक रही है इसी की तो। देखो ये कौन सी दवाई खाए बताइए? छोटू दादा का मैं जवाब दूंगा। असल में मेरा बेटा इनका बहुत अच्छा फैन है छोटू दादा का, और वो मोस्टली प्रोग्राम मैं इन्हीं को सुनने के लिए आया, लेकिन जहाँ पर इनका गलत बयान है मैं वहाँ पर रोकूंगा। देखिए ऐसा है कि जब कोरोना महामारी आई छोटू दादा, तो उस महामारी में आपको पता था कि सब लोग घरों में बंद थे, क्योंकि निकलना देता। तो ऐसे हालात में जब कहीं से कोई स्रोत नहीं था और अगर गवर्नमेंट फ्री में अनाज प्रोवाइड कर रही है तो ये कोई गलत काम नहीं है। पहला सुन लीजिए, सुनिए आप मेरी बात, सुन लीजिए एक मिनट। और जो भी अनाज दिया गया वो बिना किसी जातवाद, बिना किसी। अरे यार ये देखिए अनाज जो है 2 रुपए किलो गेहूँ, 3 रुपए किलो चावल आज से नहीं मिलता, ये बीपी सिंह की सरकार से मिलता है, ठीक है ना? और ये अंधभक्तों को कौन बताए, पहली बात। और दूसरी बात जो है, कोरोना काल में इन अंधभक्तों को नहीं दिखा कि ऑक्सीजन के बिना हमारे जनता का मौत हो रहा था और गंगा नदी में कुत्तों ने लाशों को नोच दिया और विधि विधान से संस्कार मिला। जब ऑक्सीजन निकाला जा रहा था, जब कहाँ बोल रहे थे? क्या उस टाइम भी तो बोले होते। ये उनमें से है जो मोदी जी कहते हैं टरबाइन से ऑक्सीजन निकलता है और गटर से गैस निकलता है। सुनिए तो कहानी है, गटर से गैस निकाला जाता था नाले में। भैया, आप गटर से गैस निकाले कि नहीं? गटर से गैस नाले से चाय बनाने के लिए नाले से गैस तो तुम्हारे मोदी जी निकाले थे यार, हमने तुम्हारे अंदर से निकाल दूं गैस मेरे अंदर से नहीं, मोदी जी ने निकाला था गटर से, पूछिए। सही कह रहे हैं, निकाला बोला चाय बनाते हैं। अरे चाय गटर से भी गैस बनता है। हाँ भाई, टॉयलेट से भी गैस बनता है। तो अभी इनके घर में टॉयलेट में गैस घुसा हुआ है और कनेक्शन सीधा चूल्हे में है इनका। यही बात है जी। खाना किसमें बनता है? गटर वाले गैस से? कह रहे पाइप लगा हुआ नहीं, संडास वाले गैस से। उन्होंने कहा कि गैस, उन्होंने कहा था कि संडास में भी, अभी इन्होंने कहा तो वो वाले गैस से ये बनाते होंगे, पर हम लोग जो है विज्ञान पर भरोसा करते हैं और मोदी जी पे नहीं। मोदी जी विज्ञानी तो बनाता है, उससे भी गैस। मोदी जी अंधभक्त बनाते हैं। 24 में किसको आप ला रहे हैं? 24 में मोदी सरकार। हाँ भैया, मैं तो इंडिया गठबंधन। आप देखो जो हमारा खुद अब तक मैं साइकिल यात्रा वाला आज तक मैं चल रहा। चाय गैस वाला सहमत है कि नहीं? चाय गटर से मैं असली चाय वाला मैं बैठा हूँ। अच्छा एक बात सुनिए, अंधभक्तों से एक मेरा सवाल है भैया, अंधभक्तों से एक मेरा सवाल है, क्या है? मोदी जी की जो जन्म है, ओ भैया आइए,
17 सितंबर 1950। आइए आपसे एक सवाल करना है मेरे को। इधर आइए इनकी तरफ कैमरा कीजिएगा और मेरा सवाल है इनसे कि मोदी जी जो है 17 सितंबर 1950 को पैदा हुए थे, सुनिएगा बात, और उन्होंने कहा कि मैं 11 साल में घर छोड़ दिया, तो 1950 प्लस 11 साल कितना हुआ सर? 1961 में उन्होंने घर छोड़ा और आज तक के क्रूज पर जाके कहते थे 35 साल मैंने भीख मांगा, तो 61 प्लस 35 1996 हो गया। तो चाय कब बेचा दूसरी बार, और 96 तक तो भीख मांगे थे, तो 92 में आडवाणी जी की रथ यात्रा पर जो भोपा पकड़ के खड़े रहता था वो व्यक्ति कौन था? इनसे पूछिए। भीख मांगने की बात जहाँ तक की है वो आरएसएस का प्रचारक रहे। नहीं, भीख मांगे थे यार, प्रचारक की बात ही नहीं। वही बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ये बताइए भीख मांगने मध्य प्रदेश में क्या देखा, इतना बताइए, सब छोड़िए आप। मध्य प्रदेश में आइए आप भी हैं इन्हीं के साथ। 86 में हुआ। 86 में तुमसे मोदी जी कितने बड़े हो, इतना बोल रहे हो? कितना भी बड़े हो प्रधानमंत्री। हाँ, तो सवाल हम करेंगे। भीख सवाल मांगते हैं, उन्होंने खुद कहा है। भीख मांगने का कहा है उन्होंने, कहा है नहीं कहा, ये पत्रकार इनसे आप भी पूछिए। जानते हैं, बोले हैं आज तक पर आके कहे, मैं अभी दिखा दूंगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा 35 साल मैंने भीख मांगा है। मनमोहन जी को कहते हैं, कहा है नहीं कहा है, इनको बताइए। अरे भैया कौन सही है? ये जो लोग हैं बीजेपी वाले का तलवार भोग दो मनमोहन को, सही है? मनमोहन सिंह को किसने कहा है कि भाई तलवार को नहीं सुने हैं? अरे मनमोहन सिंह को इसलिए बीजेपी विरोध की थी कि उस समय मनमोहन सिंह जी का जो छवि था वो पूरे विश्व में भ्रष्टाचारी के नहीं, एक कमजोर छवि था। मोदी जी का छवि कमजोर, पूरे विश्व में एक मजबूत छवि है। आज पूरा विश्व को देखिए, आज विश्व में देखिए मोदी जी का छवि, क्या छवि है? पहला भारत आज अमेरिका के टक्कर ले रहा है। किसके? अमेरिका का नंबर 1। हाँ, हर चीज में। आपको सुनिए हम थोड़ा इनको रूस के बारे में, IR जानते हैं क्या होता है? इंटरनेशनल रिलेशन जानते हैं क्या होता है? रूस भारत के साथ था या नहीं, इतना हमको बताइए आप। रूस भारत का परम मित्र है। आज क्या डेट है? आज क्या हाल है? आज क्या हाल है? आज भी रूस भारत के साथ है। तो फिलिस्तीन के साथ कौन खड़ा है? रूस की है कि नहीं? फिलिस्तीन के साथ? हाँ, फिलिस्तीन के साथ तो रूस हमें नहीं नजर आ रहा है। पढ़े नहीं हो तो पढ़ो। अमेरिका के साथ कौन खड़ा है? अमेरिका के साथ मान लीजिए कनाडा। इजराइल को सपोर्ट कौन कर रहा है? इजराइल का सपोर्ट, इजराइल भी हमारा मित्र है। इजराइल भी हमारा मित्र है। ये कहाँ से है? इजराइल से आज से हमारा गठबंधन चल रहा है। कब से गठबंधन चल रहा है? और इजराइल का भी लोग यहाँ चुनाव लड़ रहा है। इजराइल का लोग यहाँ चुनाव तो नहीं लड़ रहा है। गठबंधन क्या होता है भैया? जानते कुछ नहीं हो, चल देते। ना सुनो भाई, आप पहला सवाल कर रहे हैं। तो इजराइल कौन कर रहा है? $4 दिया अमेरिका ने। इजराइल मित्र राष्ट्र है भारत का। आज जितना भी मिसाइल से लेकर वायु तक। एक बात बताइए, ये मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए मोदी जी ने अभी ये साफ साफ झूठ बोल रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था कि भीख मांगे थे 35 साल। आज तक के क्रूज पर मोबाइल लिए एंड्रॉइड, और ये अभी ढूंढ ले तो मिल जाएगा, लेकिन इनको झूठ ही आगे बढ़ाना है, सच को शौचालय में दबाना है। इजराइल दोस्त है। कब से दोस्त हो गया भैया? इजराइल जब गठबंधन है, बोले गठबंधन नहीं, इजराइल हमारा मित्र राष्ट्र है। और देखिए रूस क्या है? एक मिनट, रूस भी हमारा मित्र कैसे है जब दोनों अलग अलग कैसे हो गया? देखिए विश्व पॉलिटिक्स में कोई अलग अलग हो, जो भारत के साथ है, जो भारत के लिए रूस ने क्या स्टेटमेंट? भारत उसका मित्र है। अमेरिका भारत के लिए खड़ा है। अमेरिका भारत कोरोना में धमकी दिया था दवाई के लिए, ये भूले हैं कि याद है क्या? अब भारत ने अमेरिका ने धमकी दिया था। भारत से यहाँ से चला गया था, दवाई दिया गया था अमेरिका के लिए कि भाई आपको कोरोना में जियो। अंधभक्त जो है, भक्त जो है, समझ लिए कि गोबर भी दे दिया जाएगा, चमनप्राश करना उसके वो खा जाएंगे। हाँ भाई, वो डिबेट पर चले आते हैं बात करने के लिए। आपको बड़ा गौर से सुनता है। अरे हम इज्जत नहीं उछालते हैं, जो इज्जत के लायक होता है, सुनिए, जो इज्जत के लायक होता है हम उसे इज्जत देते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है ना, वो अपनी कुर्सी की गरिमा नहीं रख रहे हैं, पता है आपको ये बात? संविधान की गरिमा नहीं रख रहे हैं, लोकतंत्र की गरिमा नहीं रख रहे हैं,
आपको पता है संविधान से देश चलता है कि धार्मिक किताबों से? ये बताओ, ये सब पढ़ के आओ पहले आप। है, मालूम है कि नहीं आपको? और हम क्वेश्चन करेंगे कॉलर पकड़ के प्रधानमंत्री का, बिकॉज संविधान के अंदर वी हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट। तो आप पहले पढ़ के आइए, फिर मुझसे बहस कीजिए। कितना पढ़े हो आप? कितना पढ़ाई हुई आपकी? संविधान पढ़े हो? बस छोटू दादा बस मैं अरे नहीं पढ़ो मत मेरे भाई, कितना पढ़े हो? संविधान का आर्टिकल 14 तो मैं ये भी पढ़ा हूँ कि आर्टिकल 14 को जब भी बोला जाए तो भाई इनसे पूछिए, रिस्पॉन्स देकर बोला जाए। इनसे पूछिए। नहीं क्या आज तक मोदी जी ने कभी नेहरू जी को बोला? आर्टिकल 19 क्या कहता है? अरे चलिए, आर्टिकल 19 क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया।